जी हाँ दोस्तों, दादा की संपत्ति पर कितना होता है पोते का हक। आज हम बात करेंगे दादा और पोते का आपसी रिश्ते को लेकर जो संपत्ति पर अधिकार होता है उस पर बात करेंगे। दादा की संपत्ति जो होती है, क्या जीते जी, क्या ऐसा कोई नियम है कि दादा के जीते जी उस संपत्ति पर पोता अपना अधिकार जता सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि दादा जीवित नहीं हैं या दादा के न होने पर पिता के जीते जी पोता उस संपत्ति में बंटवारा करवा सकता है? तो क्या है पोते के अधिकार? क्या पोते के पिता से बढ़कर अधिकार है? इन्हीं सब बातों पर, इन्हीं सब सवालों पर आज हम इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पैतृक संपत्ति। पैतृक संपत्ति किसे कहा जाता है? पैतृक संपत्ति वो संपत्ति होती है जो हमारे दादा परदादाओं से हमें विरासत में प्राप्त होती चली आती है। वो संपत्ति पैतृक संपत्ति कहलाती है। तो पैतृक संपत्ति यानी कि पुश्तैनी संपत्ति पर पोते का कानूनी हक होता है। इसको लेकर किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में पोता दीवानी न्यायालय यानी सिविल कोर्ट में जा सकता है। सीधा सा मतलब है, अगर पुश्तैनी संपत्ति है तो उसमें पोते का अधिकार होता है और पोता अपने अधिकार को पाने के लिए सिविल कोर्ट में जा सकता है। संपत्ति पर अधिकार और दावे को लेकर कानूनी समझ और नियमों की जानकारी अक्सर लोगों को नहीं होती है। लोग नहीं जानते हैं कि उनके अधिकार क्या होते हैं संपत्ति को लेकर, और उनके संपत्ति के अधिकारों से संबंधित जो नियम होते हैं उनकी भी जानकारी नहीं होती है। और यही वजह होती है कि सही अधिकार का सही समय पर दावा नहीं कर पाते हैं, जो कि बेहद ज़रूरी है। नियमों की जानकारी होना, अपने अधिकारों की जानकारी होना भी बेहद ज़रूरी है। तो ऐसे ही सवालों से और संपत्ति से जुड़े नियमों और अधिकारों के संबंध में आज हम बात करने जा रहे हैं। इससे जुड़े तमाम पक्षों के अपने अपने कानूनी दावे होते हैं। ऐसा ही एक पक्ष होता है दादा की संपत्ति पर पोते के अधिकार संबंधी। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि दादा की संपत्ति पर पोते के क्या अधिकार होते हैं। दादाजी की खुद से अर्जित की गई संपत्ति पर पोते का कानूनी अधिकार नहीं होता है। इस बात को याद रखिए कि यदि आपके दादा ने अगर कोई भी प्रॉपर्टी स्वयं अर्जित की है, यानी कि बैनामे से खरीदी है, अगर उन्होंने वो प्रॉपर्टी स्वयं बनाई है, तो उस पर पोते का कानूनी अधिकार नहीं होता है। दादा अपनी खुद से अर्जित की गई संपत्ति को जिस व्यक्ति को चाहे दे सकते हैं। उन्हें कोई भी व्यक्ति या कोई भी रिश्तेदार रोक नहीं सकता, ना उनका बेटा ना उनका पोता। अगर बिना वसीयत बनवाए दादाजी का देहांत हो जाता है तो उनकी संपत्ति उनके तत्काल या कहें कि प्रथम वरीयता वाले कानूनी वारिसों जैसे उनकी बीवी, उनका बेटा और उनकी बेटी को उस संपत्ति पर कानूनी अधिकार मिल जाता है। कहने का मतलब यह है कि दादाजी ने अगर कोई वसीयत नहीं बनवाई है, बिना वसीयत के अगर उनका देहांत हो जाता है, तब उस संपत्ति पर जो अधिकार सबसे पहले होगा वो उनकी बीवी का होगा, उनके बेटे का होगा और उनकी बेटी का होगा। यहाँ पर भी उनका कोई अधिकार नहीं होता, जिसको कहा जाता है पोता। पैतृक संपत्ति पर यानी कि पुश्तैनी संपत्ति जो दादा परदादा से हमें विरासत में मिलती है, ऐसी संपत्ति पर पोते का कानूनी हक होता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपकी कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी है तो उस पर पोते का हक होता है। इसको लेकर किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में वे दीवानी न्यायालय जा सकता है, यानी कि सिविल कोर्ट का सहारा ले सकता है। पोता ऐसी संपत्ति जो अपने पूर्वजों से विरासत में मिलती है उसे पैतृक संपत्ति कहा जाता है। अब इस पुश्तैनी जो संपत्ति होती है, इसके जो नियम और कानून हैं वो स्वयं अर्जित की गई संपत्ति से अलग होते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है, दो तरह की संपत्ति होती है। एक पुश्तैनी संपत्ति होती है, एक स्वयं अर्जित होती है। स्वयं अर्जित की गई संपत्ति वो संपत्ति होती है जिसे आपके दादा ने स्वयं खरीदा है, और पुश्तैनी वो प्रॉपर्टी होती है जो आपके दादा को उनके दादा परदादाओं से विरासत में प्राप्त हुई है।
तो दोनों तरह की प्रॉपर्टियों में दोनों तरह के नियम होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो पुश्तैनी प्रॉपर्टी में तो पोते का हक होता है, लेकिन जो स्वयं अर्जित की गई प्रॉपर्टी होती है उसमें पोते का अधिकार डायरेक्ट नहीं होता।